जय माता दी। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आपका हमारे साथ आज एक विशेष वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी मंगल का गोचर, मंगल का ट्रांजिट। देखिए, वैसे तो ये सभी के लिए है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए, जिनके लॉर्ड भी मंगल ही होते हैं। इनके लॉर्ड मंगल है, साथ ही साथ इनके 6th हाउस के भी स्वामी मंगल है, यानी लग्नेश हैं, और इनके 6th हाउस के स्वामी भी मंगल हैं। लेकिन मंगल के बारे में बताने से पहले इंपॉर्टेंट है कि हम आपको बताएं कि मंगल क्या है। देखिए, एक मंगल जो होता है, मंगल जो ग्रह है, ये अग्नि तत्व है। ये जो प्लैनेट होता है काफी जोश वाला होता है, क्रोध वाला होता है, अंगारक योग बनाता है, और ये हर कार्य को बहुत तेजी से पूरा करता है। लेकिन इनकी एक चीज ये भी बुरी होती है कि ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तो इस चीज का इन्हें हमेशा ध्यान रखना होता है। जो मंगल से डोमिनेट रहते हैं, या मंगल जिनको गवर्न करता है, इसके साथ साथ जिनके मंगल अच्छे होते हैं, ऐसे लोग या तो सेना में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, या स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ वो पृथ्वी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, भूमि पुत्र माने जाते हैं मंगल, और साथ ही साथ रत्नों का भी काम ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। तेज दिमाग होता है। लेकिन मंगल के इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम देखते हैं। देखिए, मंगल जो होते हैं, इनके 6th हाउस के स्वामी हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और इनके लग्नेश भी होते हैं, और ये यहाँ पर 8th हाउस में बैठे हैं। लेकिन अभी जो मंगल की स्थिति है, वो इनके इस भाव में बैठे हैं, और उसके बाद क्योंकि वक्रीय हैं, यानी नवम में है, उल्टी चाल चलते हुए इनके 8th हाउस में आ जाएंगे। देखिए, वैसे भी वृश्चिक राशि की जो स्थिति है, इस पे अभी ढैया भी चल रही है मार्च तक, और मंगल का ये ट्रांजिट इनके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। इससे पहले ये मंगल, जो अभी 21 जनवरी से हम पहले की बात करेंगे, तो मंगल भाग्य में विराजमान है, लेकिन इसके बाद ये अष्टम में आ जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं कि पूरे चार्ट की, तो इसको हमने आपकी सहूलियत के लिए 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि क्या स्थिति आपकी हेल्थ की रहेगी, क्या लव लाइफ रहेगा, क्या आपका करियर रहेगा, और कैसे आपके रिश्ते रहेंगे। सबसे बात पहले हम करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ को लेकर। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके लग्नेश होते हैं मंगल, इन्हीं की राशि के स्वामी होते हैं, और मंगल की जो स्थिति 21 जनवरी के बाद होने वाली है, वो नीच की राशि से तो निकल जाएंगे, लेकिन वो 8th हाउस में प्रवेश करेंगे और बुध के घर में होंगे। तो इनको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो देखिए, मंगल का जो ट्रांजिट है इनके लिए शुभ नहीं है, मंगल इनके अष्टम में जाएंगे। दूसरी चीज, इन पे ढैया भी चल रही है, तो इनको एक तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग बिल्कुल अवॉइड करनी है, तेज स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी, 2 व्हीलर तो अवॉइड ही करना है। साथ ही साथ इनको बीपी से भी रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बीपी इनका ऊपर नीचे रह सकता है, मानसिक तनाव इनको रह सकता है। तो बहुत जरूरी है कि वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि वाले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और स्पेशली 24 फरवरी तक, क्योंकि जब तक मंगल वक्रीय स्थिति में यहाँ रहेंगे, इनको हर चीज में अड़चन जरूर देंगे। उसके बाद मंगल की जो स्थिति रहेगी वो मार्गी हो जाएगी, तो हो सकता है इनको थोड़ा सा रिलीफ आए, लेकिन ये आपकी खुद की कुंडली पर भी डिपेंड करता है कि किसी भी पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए उसकी खुद की कुंडली क्या कहती है, ये जानना भी आवश्यक है। अगर आप चाहें तो हमें अपनी कुंडली भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, जो 5th हाउस होता है, 5th हाउस लव लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और जो इनके स्वामी है, यहाँ पर इनके राहु बैठे हुए हैं, ये भी स्थिति इनकी उतनी अच्छी नहीं है। और इनके जो स्वामी है वो गुरु हैं, यानी पंचमेश गुरु हैं, जो 7th हाउस में है, उसकी स्थिति फिर भी ठीक है। तो इन्हें अपनी लव लाइफ में या किसी भी तरीके के रिलेशन में, क्योंकि इनके सिबलिंग्स में भी सूर्य विराजमान है, तो इन्हें एग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना है, एग्रेशन में नहीं जाना है, वाणी का बहुत ध्यान रखना है, सोच समझकर इनको बोलना है। ये इनके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जब लव लाइफ में राहु है, तो आप मान के चलें कि आपको डाउट्स हो सकते हैं, भ्रम की स्थिति हो सकती है, एक दूसरे के प्रति आप शक कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि वालों को बहुत ध्यान रखना है कि उनकी लव लाइफ बेहतर रहे। इसके लिए इन्हें डाउट नहीं करना है, और शांत स्वभाव से रहना है। बात करते हैं हम मैरिज की। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके 6th हाउस के स्वामी हैं, लग्नेश हैं, और जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। 4th दृष्टि से मंगल देखते हैं, उसके बाद 7वीं दृष्टि से देखते हैं, और 8th से देखते हैं। तो मंगल की जो दृष्टियां हैं, एक तो इनके 11th हाउस पे पड़ेगी, यानी कर्म के क्षेत्र पर, कर्म से भी आगे आय के स्रोत पर, इनकम रिसोर्सेज पर, और जो इनका डिजायर का हाउस है। तो मंगल की अष्टम की दृष्टि, वक्रीय दृष्टि इनको बहुत अच्छे फल नहीं देगी।
दूसरी जो दृष्टि पड़ेगी इनकी सेकेंड हाउस धन भाव पर पड़ेगी और फिर इनके पराक्रम पर पड़ेगी। तो वृश्चिक राशि वालों को इनकी दृष्टियों का भी सामना करना होगा, जो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बात करते हैं हम मैरिज की। देखिए, मैरिज के लिए हम 7th हाउस देखते हैं और जो सप्तमेश है, शुक्र है, वो जरूर इनके सुख भाव में बैठे हुए हैं। तो अगर मैं पर्सनल लेवल पे कहूँ, जो लोग शादी जिनकी हो चुकी है उनके लिए स्थिति फिर भी ठीक बनी हुई है, लेकिन लग्नेश की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो वाणी पर इन्हें कंट्रोल करना होगा। हो सकता है जो इनके लाइफ पार्टनर हैं, स्पाउस है, बिजी रह सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा समझें और समय दें। तो इनका जो मैरिज की कंडीशन है, क्योंकि जो इनके सप्तमेश हैं वो एक अच्छी स्थिति में है, सुख भाव में है, तो इनके घर में अच्छे कार्यक्रम हो सकते हैं, पार्टीज में जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ये इनके लिए अच्छा है। इसके बाद हम बात करते हैं करियर की। जो करियर का भाव होता है वो 10वां भाव होता है। देखिए, कर्म स्थान केंद्र में जो 10वां भाव होता है उसे हम कर्मेश, उसके स्वामी को हम कर्मेश कहते हैं, उसके लॉर्ड को। और कर्म स्थान के आपके स्वामी पराक्रम में है। तो आप देखिए, मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति बनी हुई है, मैं कहूंगी शनि की भी दृष्टि है, आपके कर्म भाव पे दृष्टि पड़ी हुई है, लेकिन सूर्य है। देखिए, सूर्य पिता है और शनि पुत्र हैं, अति शत्रु होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका ऑफिशियल एनवायरनमेंट है, पैसा तो आ जाएगा, लेकिन जो ऑफिशियल एनवायरनमेंट है, आपके कलीग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके बॉसेस हैं, उन सब में थोड़े से डिस्प्यूट हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, उलझनों का सामना करना पड़ सकता है आपको कर्म क्षेत्र में भी। तो वृश्चिक राशि वालों को बहुत ध्यान रखना है और विवादों में नहीं फंसना है। बात करते हैं हम बिजनेस की। जो इनका बिजनेस का पार्ट है उसमें जरूर गुरु विद्यमान है, तो ये स्थिति इनकी ठीक है। और जो बिजनेस के भी जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उनके जो स्वामी हैं वो इनके सुख भाव में है। तो अगर कोई ज्वाइंट काम आप कर रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर में आप हैं, और किसी भी तरीके से आप कई ग्रुप में काम कर रहे हैं, आप मान सकते हैं मल्टीनेशनल मार्केटिंग होती है आजकल, ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, उन लोगों के लिए कर्म की जो स्थिति है वो बेटर रहेगी। अगर कहीं आप बाहर अपने नेटिव से कहीं बाहर काम करते हैं, फॉरेन में हैं, तो उन लोगों के लिए भी स्थिति सही रहने वाली है। लेकिन जो सिंपल जॉब में है या सोल बिजनेस में है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आपके धन भाव की हम बात करते हैं, सेकंड हाउस को हम धन भाव मानते हैं। इसके जो धनेश हैं आपके यहाँ बैठे हुए हैं, गुरु हैं, लेकिन जो गुरु बैठे हैं वो अपनी शत्रु राशि में है। ठीक है, आपके पास धन आएगा, लेकिन पैसा अटक भी सकता है। हो सकता है आपका जहां आपने उम्मीद की वहां पैसा ना आए, पैसा अटक सकता है, और जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं उससे चीजें थोड़ी सी स्लो रह सकती हैं। तो धन को भी थोड़ा समझदारी से आप यूज लें, खर्च करें, तभी आपकी स्थिति ठीक रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, जो 5th हाउस होता है, इसके स्वामी पंचमेश जो है गुरु हैं, राहु यहाँ विराजमान है। तो विद्यार्थियों के लिए भी एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, कंफ्यूजन रह सकता है, इनका मन अभी पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए भी मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कहूंगी वृश्चिक पे, क्योंकि ढैया भी है और मंगल का जो गोचर है उसकी स्थिति से भी लगन इनकी कमजोर हो गई है। लगन मतलब हमारा पहला हाउस, पहला भाव, जो हमें यानी जातक को खुद को रिप्रेजेंट करता है, उसके बुद्धि को, विवेक को, उसकी हेल्थ को, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी को, तो वो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी पीड़ित है इस समय। तो स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा समय इंतजार करना चाहिए। 24 फरवरी के बाद इनकी चीजों में सुधार होगा। बात करते हैं हम स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की। देखिए, आध्यात्मिक तो वृश्चिक राशि वाले होते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब शनि की ढैया, पनौती या 7.5 का असर होता है तो वो व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से फल देती है और उन्हें एक निर्णायक या आध्यात्मिक स्थिति पर ले आती है। वो जरूर भगवान से जुड़ते हैं, तो वो स्थिति इनकी बनी हुई है। और गुरु की सीधी दृष्टि इनकी लगन पर है, मंगल पर है, लगन पर है, हम कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक तो ये रहेंगे, और आध्यात्मिक होना ही मंगल की स्थिति को, जो अभी कहीं ना कहीं 6th हाउस के भी हैं और लग्नेश के भी हैं लॉर्ड, वो आपकी मानसिक स्थिति को सुधारेंगे। तो आध्यात्मिक आप रहेंगे, 50-50% आप आध्यात्मिक रह सकते हैं। ट्रैवल पे, धार्मिक यात्राओं पर आपका पैसा खर्च हो सकता है, ये स्थिति आपकी बनी हुई है। और केतु और राहु की जो स्थिति है, इसको भी मैं कहूंगी कि बिल्कुल भी ज्यादा सोचे नहीं और कंफ्यूजन की स्थिति ना रखें। ये चीज आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकती है। सही निर्णय लेना इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है वृश्चिक राशि वालों के लिए। बात करते हैं हम लक की। देखिए, भाग्य के लिए हम हमेशा 9वां भाव देखते हैं, इसके स्वामी चंद्र हैं। चंद्र बदलते रहते हैं हर 2.25 दिन में, तो बहुत स्थिरता आपके भाग्य में, बहुत
स्ट्रॉन्ग स्थिरता जिसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी की, कंटिन्यू आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन आप अपने कर्म सुधारें, बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें और विवादों में ना फंसे, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो इनका जो भाग्य है 30 से 40% इनका साथ देगा। आगे अगर आप अपने कर्म सुधारते हैं, बोली पर ध्यान देते हैं, वाणी पर ध्यान देते हैं और बुद्धिमत्ता से चलते हैं तो डेफिनेटली आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन देखिए आपके लग्नेश ही 6 हाउस के भी हैं, लगन के भी हैं और वो कहीं ना कहीं 8th हाउस में चले जाएंगे। मंगल के गोचर के बाद मिथुन में प्रवेश करेंगे। तो ये हाउस एक पीड़ित हाउस माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। दुर्भाग्य का हाउस है, मिसफॉर्च्यून इसे कहा जाता है, आयु भाव भी है। तो इन चीजों से आपको दिक्कत ना है स्कॉर्पियो राशि वालों को। इसके लिए जरूरी है कि एक हनुमान चालीसा आप जरूर करें और मंगल और शनिवार के दिन जरूर से आप सुंदरकांड का पाठ करें, चमेली के तेल का दिया करके। और अवश्य ही जब भी कोई ग्रह खराब होता है, हमारी हेल्थ को या हमारी मानसिक स्थिति को या हमारे खर्चों को डिस्टर्ब करता है, तो उसके लिए उस जो प्लैनेट है, ग्रह है, उसका दान करना अति आवश्यक है। अगर हो पाए तो आप रेड कलर के वस्त्र और तांबे के कुछ बर्तन किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या मंदिर में भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से मंगल का ये गोचर आपके लिए कुछ सहायक होगा। थैंक यू।